नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये सीबीएसई 2023 में ये क्वेश्चन देखने को मिला था। तो इट मींस यू कैन से दीज आर द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से सीखिए और कीजिए। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन भी इसको कह सकते हैं, और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, आपको जिस भी चैप्टर का केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, यू हैव टू जस्ट राइट नेम ऑफ दैट चैप्टर, और उसके बाद केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन प्रेम ज्ञान, हमारे चैनल का नाम लिखना पड़ेगा जी, तब जाके उस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो भी केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस हैं आपको मिल जाएंगे। Riddhi throws a stone in the air such that it flow a parabola path before it lands at P on the ground as depicted by the given graph। ये देखिए ग्राफ है, और ये कौन है? रिद्धि दीदी हैं, और ये क्या थ्रो कर रही हैं? शी थ्रोज अ स्टोन। अब ये जब कोई भी हम स्टोन फेंकते हैं तो भाई पैराबोला पाथ फॉलो करेगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसके जवाब देने हैं आपको। द अबव ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉलिनोमियल ग्राफ। भाई कोई भी पैराबोलिक ग्राफ जो होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पॉलिनोमियल इक्वेशन से। क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, दिस इज द पॉलिनोमियल। एक आपका क्या बन जाता है? एक्सप्रेशन। The above graph is represented by the polynomial where the sum of its zero is 1 and sum of the squares of its zeros। देखो जो जीरोज हैं, हम अल्फा बीटा को जीरो मानते हो ना भाई। अल्फा और बीटा दो जीरो होते हैं जब हम पोलिनोमियल लेते हैं, मान रखा है हमने, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि जो पोलिनोमियल है उनका जो सम है, उनके जीरोज का सम क्या है? वो क्या है? आपका 1 है। तो हम लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1। इसके बाद कहता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स जीरो। इसके जीरोज का सम, इसके स्क्वायर्स करेंगे उनके इनके जीरोज का जब आप स्क्वायर करेंगे और सम करेंगे तो आपका क्या मिलेगा? वो आपका मिलेगा 25। तो हम लिख दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 25। समझ में आ रही बात? ठीक है। अब कह रहा है द अबव ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉलिनोमियल वेयर द सम ऑफ, अब ये कह रहा है इफ 1 यूनिट, इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है इसको, ठीक है जी। इफ 1 यूनिट इन द ग्राफ रिप्रेजेंट 25 मीटर, हाउ फार रिद्धि डज द स्टोन लैंड। अगर ये ग्राफ जो है वो क्या कह रहा है? 1 यूनिट कितना? 25। तो इसका मतलब हमें तो ये निकालना पड़ेगा कि जो इसने स्टोन फेंका है इस पॉइंट से लेकर -2 से लेकर इस पॉइंट तक क्या लेंथ है, कितना डिस्टेंस है, और जो डिस्टेंस है वो क्या है? 1 यूनिट है। मतलब ग्राफ के बीच में आता है ना, जैसे 1 2 इस तरीके से। तो ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? 25 मीटर्स। तो आपको बताना है कि कितनी दूरी पर स्टोन लैंड करेगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी जानने के लिए कि क्या वैल्यूज हैं इसके अल्फा और बीटा, मींस व्हाट आर द पॉइंट्स पी और क्यू। जो पॉइंट्स हैं ये क्या हैं? देखिए अल्फा, हम जैसे कि अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो हमें इक्वेशन कैसे निकालनी पड़ेगी? हम जानते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इट इज गिवन टू अस 25, ये हमें दिया हुआ है। और ये आप जानते हैं, ये जो टुकड़ा है ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मींस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप बता दीजिए किस फॉर्मूले का टुकड़ा है, तो मान जाएंगे आपको। यस एग्जैक्टली, दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका टूटा हुआ टुकड़ा जो था 2 अल्फा बीटा होना था, और ये पूरा मिलके क्या बनाता है? अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर। अब आपको वैल्यू मालूम है, वैल्यूज मालूम है ना? क्या मालूम है? कि भाई अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है 25, आपने लिख लिया। फिर दिया हुआ है 2 अल्फा बीटा, नहीं मालूम। और अल्फा प्लस बीटा क्या दिया? 1, इसका क्या कर दिया आपने? स्क्वायर। तो आपके पास यहां से
क्या आएगा, यू विल गेट 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 1, और इस 25 को, इस वाले 25 को आप इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -25। नाउ यू आर विद 2 अल्फा बीटा -24, एंड अल्फा बीटा आपका क्या आ जाएगा, -12। अल्फा बीटा क्या आ जाएगा, -12, इतना ही आएगा। नाउ अब अल्फा बीटा की अगर हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते तो हमें पी और क्यू की भी वैल्यू निकल जाती। अब देखिए कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा 1 दिया हुआ है, अल्फा बीटा -12 दिया हुआ है, तो हम इसको करेंगे, हम अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं, एंड दिस विल बी -12 ऑफ बीटा, -12 ऑफ बीटा डिवाइड हो जाएगा ना ये। अब जहां पे भी अल्फा है इस इक्वेशन को 1 मान लीजिए, जहां पे भी अल्फा है वहां पे ये वैल्यू रख देंगे हम, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, -12 ओवर बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, एंड व्हेन आई विल सॉल्व इट आफ्टर टेकिंग एलसीएम, तो मुझे क्या प्राप्त होगा, जरा देखते हैं। बीटा मेरा क्या आ गया, एलसीएम, ये क्या हो जाएगा -12, ये क्या हो जाएगा बीटा का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ये 1 यहीं पे रहेगा। जब ये इधर आएगा तो क्या बना देगा आपका, -12 प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीटा। अब इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं, बीटा स्क्वायर पहले लिख दिया मैंने, इस बीटा को इधर लाऊंगा तो माइनस का बीटा हो जाएगा, ये 12 अपनी जगह पे ही है, इसी साइड है, और ये इधर क्या बन जाएगा, ओवरऑल 0। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको मैं सोल्व कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं, करके तो जरा बताइए। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, माँ कंसेप्ट लगाएंगे, m फॉर मल्टीप्लीकेशन, a फॉर एडिशन, माइनस का 12 चाहिए और एडिशन में माइनस का 1 चाहिए। नाउ आई हैव टू थिंक 2 नंबर्स, दीज आर 4 एंड 3, माइनस का 1 कब आएगा, जब ये माइनस का रहेगा और ये क्या रहेगा, प्लस का। तो बीटा स्क्वायर -4 बीटा प्लस 3 बीटा -12 इज इक्वल टू 0, और 10th लेवल में है तो मैं उम्मीद कर सकता हूं आप इजीली इक्वेशन लिख देंगे, ये आएगा बीटा -4 और ये आ जाएगा बीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। So you are with 2 वैल्यूज, 2 वैल्यू आपको मालूम चल गई क्या है, एक आपका बीटा जो आ रहा है वो आपका क्या है 4, और एक बीटा आ रहा है वो क्या है आपका -3, क्या आ रहा है जी, -3। सो अब आप जरा देखें, बीटा आ रहा है तो इसका मतलब यही है कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे, एक आपका क्या आया था -4, और एक क्या आ गया आपका 3, यही आया ना, जरा देख लेते हैं दोबारा, प्लस का 4 और -3 आया है, प्लस का 4 और -3, इसका मतलब ये आपका जो है ये -3 है यहाँ पे, और ये आपका क्या है 4। देखो हमेशा जो इक्वेशन होती है, जो सॉल्यूशन होता है वो हमेशा x की टर्म्स में आता है। अभी हमने बीटा की टर्म्स में इक्वेशन ली हुई है, बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इस तरीके से, तो यहाँ पे यही सॉल्यूशन होंगे, 2x की वैल्यू आती है ना भाई, वही सॉल्यूशन होता है। इसी तरीके बीटा की 2 वैल्यू आई, यही सॉल्यूशन होगा। तो एक -3 हो गया और एक क्या हो गया आपका 4, और साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा कोमा 0, और यहाँ पे भी कोमा क्या आ जाएगा आपका 0। सो द वैल्यू एट Q इज -3, एंड जो कोऑर्डिनेट्स हैं P के वो क्या है 4,0 -3,0 एट Q। अब इन्होंने बोला है कि इफ 1 यूनिट इन द ग्राफ इज 20 हाउ फार, तो ये आपको निकालना है, और इसको आपने ये सोल्व कर ही दिया सारा। इफ 1 यूनिट इन द ग्राफ इज 25 मीटर, हाउ फार रिधि डज द स्टोन लैंड, तो रिधि ने कितनी दूरी पर स्टोन को भगाया है, फेंका है। तो रिधि किस पे खड़ी है, पॉइंट 2 पे, और कहां पे उसने फेंका है, यहाँ पे। ये मत सोच लीजिए, ये तो इसने बस ऐसे दिखा रखा है कि ये ग्राफ बन रहा है, इसने फेंका तो यहाँ से उठा के है ना, तो ये है आपका, इसको देखना है। तो कितना डिस्टेंस हो गया, -2 इधर और 4 इधर, 4 2 6, इट मीन्स टोटल कितना यूनिट फेंका उसने, 6 यूनिट, एंड 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 25 मीटर, सो इट विल बी 0 एंड 150 मीटर दूरी पे फेंका है। बड़ा दूर फेंका यार, 150 मीटर फेंक दिया। चलो ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो आसान है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, इसको कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि सीबीएसई 2023 के सैंपल पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। टिल देन पढ़ते रहिए और नौटंकियों के चक्कर में मत पड़िए कि मतलब ठोको लाइक और रोको लाइक, माँ कसम तो पापा कसम।
इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए। जस्ट डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी, ठीक है ना। आपको कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो जस्ट सॉल्यूशन देखिए, बंद कीजिए, है ना। डोंट वेस्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, खुशामदीद, नमस्कार।